हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 15 दिसंबर 2024, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि पूर्णिमा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है। उनकी इस पुण्य तिथि पर उनको नमन। आज के दिन उस सरदार का निधन हुआ जिसने भारत की 562 रियासतों को एक साथ जोड़कर एक भारत बनाया। बिखरे हुए देश को एक करने वाले सरदार आज ही के दिन 15 दिसंबर 1950 को रात में तकरीबन 9:37 पर आखिरी सांस लिए। भारतीय एकता की प्रतिमा लौह पुरुष को उनकी पुण्य तिथि पर विनम्र अभिवादन। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो देखिए दोस्तों, एक तो इस बार मार्क्सिस्ट पूर्णिमा पर इस बात को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ कि आज के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है या नहीं लग रहा है, क्योंकि आज ही मार्क्सिस्ट पूर्णिमा है। आज के दिन आप पूर्ण चांद का दर्शन कर पाएंगे, मतलब चांद पूरा दिखाई देगा। लेकिन आपको बता दूं, इस दिन न तो चंद्र ग्रहण लग रहा है ना ही सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो आप कंफ्यूज ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, राज्यसभा में संविधान पर बहस होगी अब 16 और 17 दिसंबर को। वहीं कंबोडिया और म्यांमार में फंसे 1664 लोग भी भारत सुरक्षित लौट चुके हैं। वैसे संविधान पर बहस कल भी हुई। संविधान के 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा पर लोकसभा में इस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई और लोकसभा में फुल फॉर्म में दिखे पीएम नरेंद्र मोदी भी। कांग्रेस पर कई कटाक्ष भी मारे। पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक पर निशाना साधा। पीएम मोदी बोले कि कांग्रेस संविधान का शिकार करती रही। संविधान संशोधन करने का खून कांग्रेस के मुंह लगा। 6 दशक में इसे 75 बार बदला गया। काफी गुस्से में नजर आए लोकसभा में। सदन में संविधान पर बहस करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम बोले कि गरीबी हटाओ कांग्रेस का सबसे पसंदीदा जुमला रहा। जिनको कोई नहीं पूछता उनको मोदी पूजता है। गरीबों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने ये बात भी कही। वैसे इस लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने कुल 11 संकल्प गिनाए। आर्टिकल 370, जीएसटी, हेल्थ कार्ड से लेकर राशन कार्ड तक। पीएम मोदी ने कहा कि देश में एकता के लिए हमारी सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। ये आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा 11 ही संकल्पों को जो लोकसभा में बताया उन्होंने, उनकी पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। पीएम ने किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत की। पीएम बोले कि कांग्रेस के माथे से कभी नहीं मिट सकेगा आपातकाल का कलंक भी। हमने देश की एकता के लिए संविधान में बदलाव किया। गरीब दोबारा गरीब ना बने और इसलिए हम मुफ्त राशन दे रहे हैं। तो इन कई अहम मुद्दों पर बातचीत की पीएम मोदी ने। और विकसित भारत के संकल्प को याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों का यह संकल्प है। 2047 तक हम देश को विकसित भारत बनाकर रहेंगे। तो कुछ यूं बहस और चर्चा हुई संविधान मुद्दे को लेकर संसद में। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, एक तो पंजाब में 18 दिसंबर को आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो जरा सोच समझ कर। वजह यह है दोस्तों कि किसान भाई लोग अब 18 तारीख को पंजाब में ट्रेनें रोकेंगे और फिर से आंदोलन करेंगे, क्योंकि कल भी किसानों का दिल्ली कूच था लेकिन वो विफल रहा। वैसे तो अब किसानों का कहना है कि 16 दिसंबर को हम ट्रैक्टर मार्च करेंगे और 18 तारीख को ट्रेनें भी रोकेंगे। किसान नेता पंडेर बोले कि अब आर पार का ऐलान हो चुका है। कल भी आपको पता होगा किसान भाई लोगों ने दिल्ली कूच की कोशिश की, लेकिन प्रशासन के विरोध के बाद आखिरकार किसानों ने शंभू बॉर्डर से दिल्ली मार्च टाल दिया। और इसीलिए दोस्तों किसानों का अब कहना है कि 16 दिसंबर को ट्रैक्टर मार्च करेंगे और 18 को ट्रेनें रोकेंगे, क्योंकि कल जब किसान भाई लोग दिल्ली में घुसने वाले थे तो पुलिस और प्रशासन ने उन पर आंसू गैस छोड़े। किसान और पुलिस प्रशासन के बीच काफी विरोध झड़प देखा गया। तकरीबन 10 किसान भाई लोग घायल हो गए। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। दिल्ली चलो मार्च के दौरान हरियाणा पुलिस ने भी शंभू बॉर्डर पर किसानों पर आंसू गैस और वाटर कैनन चलाए। किसानों ने कहा कि अगले जत्थे में महिला किसान भी शामिल होगी। चलिए अगली खबर देखिए। प्रदूषण पर बड़ा अपडेट सामने आ रहा। दिल्ली एनसीआर में केंद्र सरकार ने कुछ और सख्त पाबंदियां लागू करने की घोषणा कर दी है। वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना में संशोधन किया गया और जो ग्रेड 2 की पाबंदियां थी उनको और कठोर बनाया गया। दिल्ली में पोल्यूशन को रोकने के लिए सरकार की तरफ से कुछ नए कदम उठाए गए हैं। ग्रेड 2 की पाबंदियों में अब और BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों के भी ऊपर पाबंदियां लगाने की सरकार प्लान कर रही है। और बाकी ग्रेड 3 के चरण में भी ये प्रतिबंध लागू होंगे, जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। चलिए वहीं प्रदूषण पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही लोसेंट की। देखिए, कोई भी भारतीय क्षेत्र WHO द्वारा निर्धारित वायु गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है। मतलब देखिए हमारे देश में प्रदूषण का लेवल कितना गंभीर है। देश का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जो WHO के मानकों पर खरा उतरता हो। ये वाकई में बड़ी चिंता की बात है। चलिए अगली खबर आ रही। दुनिया के टॉप 25 अमीर परिवारों की लिस्ट जारी हुई, जिसमें वॉलमार्ट चलाने वाला वोल्टन परिवार सबसे ऊपर रहा। हमारे भारत की जो सबसे रईस फैमिली है अंबानी फैमिली, वो भी 8वें नंबर पर रही ग्लोबली, दुनिया भर में, मतलब रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। सदन में राहुल गांधी ने भी संविधान पर बहस करते दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश में संविधान नहीं बल्कि मनुस्मृति लागू है। भाजपा ने युवाओं के अंगूठे काटे। अनुराग ठाकुर ने भी उन पर जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस ने सिखों के गले काटे। राहुल गांधी ने मनुस्मृति और संविधान दोनों किताबों की तस्वीरें हाथ में लेते हुए ये देख सकते हैं आप, पक्ष विपक्ष के बीच बयानबाजी हुई। और वही खबर है कि कल सोमवार को सदन में एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन बिल को भी लोकसभा में पेश किया जाएगा। कानून मंत्री इस बिल को पेश करेंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने वाला बिल भी सरकार ला सकती है। बाकी वन नेशन वन इलेक्शन बिल तो कल पेश कर दिया जाएगा और इस बिल को चर्चा के लिए JPC के पास भी भेजा जाएगा। ये बिल अगर लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो हमारे देश में अब सभी राज्यों के चुनाव एक साथ संपन्न हो पाएंगे।
2030 तक सरकार ये प्लान कर रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए, आम आदमी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। उदय की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया, आधार कार्ड में बदलाव करने की तारीख में बड़ा फेरबदल हुआ है। दरअसल आपको पता होगा, आधार कार्ड को फ्री में अपडेट करने की जो आखिरी तारीख 14 दिसंबर थी, उसको बढ़ाकर उदय ने 14 जून 2025 कर दिया है। यानी तब तक अब अगर आप अपने आधार कार्ड में कोई भी अपडेट करवाते हो तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीस वगैरह नहीं देनी पड़ेगी। उदय यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आधार कार्ड को कंट्रोल और मैनेज करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तरफ से 6 महीने इस डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है ना। तो अब आप 14 जून 2025 तक अपने आधार में फ्री अपडेशन वगैरह करवा सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, उदय की तरफ से ट्वीट भी किया गया इस संबंध में। चलिए भारत में रोड एक्सीडेंट पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों। पिछले 5 सालों के दौरान रोड एक्सीडेंट यानी सड़क दुर्घटनाओं की घटना में लगभग 7,77,000 लोगों की मौतें हुई, जिनमें उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हुए। और इस पर देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी कहा कि दुनिया में सड़क हादसों में भारत का रिकॉर्ड सबसे खराब है। यहाँ तक कि नितिन गडकरी ने देश के उन 4 भारतीय राज्यों के नाम भी बताए जहाँ सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। और उन राज्यों में शामिल है दोस्तों, नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश, फिर तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ये वो भारत के शीर्ष राज्य हैं जहाँ सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट की घटनाएं देखने को मिलती हैं। और केंद्रीय मंत्री ने ये भी कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के लिए लोगों का व्यवहार ही जिम्मेदार है, क्योंकि लोग खुद कहीं न कहीं ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करते हैं या सड़कों पर ध्यान से नहीं चलते, इस वजह से भी एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ती हैं। हालांकि हमारे देश में सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अब सरकार ने एक नया प्लान भी बनाया है। राजमार्ग साथी नामक उन्नत नए रूट के जरिए पेट्रोलिंग वाहन शुरू की जाएगी। NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये एक नया सिस्टम डेवलप किया जा रहा है और इसका मकसद है देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाए और रोड एक्सीडेंट की घटनाओं पर लगाम लगाया जाए। वैसे दोस्तों, सड़क दुर्घटनाओं के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से भी एक अच्छी घोषणा की गई है। अब रोड एक्सीडेंट में घायल होने वाले लोगों को 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से इसका पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया है। एक्सीडेंट कंफर्म होने पर लोगों को कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा सभी हॉस्पिटल में। हरियाणा के डीजीपी भी बोले कि सभी जिलों को इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं और घायलों को 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। तो ये वाकई में हरियाणा सरकार की तरफ से एक अच्छा अनाउंसमेंट किया गया है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, पुष्पा 2 फिल्म के एक्टर अल्लू अर्जुन को आखिरकार 18 घंटे बाद रिहाई मिली। उन्हें जेल से जमानत मिल चुकी है। जब वो घर पर पहुंचे तो उनकी नजर उतारी गई। मां के गले लगकर वो अपने घर के अंदर गए और बोले कि कानून का हमेशा सम्मान करना चाहिए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली के स्कूलों में 7 दिन में तीसरी बार धमकी मिली और धमकी देने वाला एक स्कूल का ही बच्चा निकला। उस बच्चे की काउंसलिंग भी की गई। आपको पता होगा, आए दिन स्कूलों को बम से उड़ाने की जो धमकियां मिलती रहती हैं, ऐसी घटना एक बार फिर से देखी गई। वहीं दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने भी गृह मंत्री अमित शाह को एक लेटर लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली क्राइम कैपिटल बन चुकी है, मतलब अपराध की राजधानी बन गई है। वो बोले कि महिलाओं के खिलाफ अपराध और मर्डर में राजधानी दिल्ली सबसे आगे है और इसलिए कानून व्यवस्था को सुधारना आपकी जिम्मेदारी है। ये देख सकते हैं आप, दिल्ली सीएम द्वारा लिखा हुआ लेटर भी। चलिए खबर है दोस्तों, भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी एक बार फिर से अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हुए। हालांकि उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन पिछले 7 महीनों में चौथी बार उनकी तबीयत बिगड़ी। मार्च 2024 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। हम जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और वहीं महाराष्ट्र की राजनीति से खबर आ रही कि फडणवीस कैबिनेट का विस्तार होगा आज 15 दिसंबर को। 32 मंत्री इसमें शामिल होंगे, शपथ ग्रहण करेंगे। संभावित मंत्रियों को खुद फोन करेंगे मुख्यमंत्री और ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम महाराष्ट्र नागपुर में आयोजित होगा। वहीं भारत की एक बड़ी उपलब्धि देखिए दोस्तों, चीनी ड्रोन पर निर्भरता अब खत्म होगी। साल 2030 तक सरकार का प्लान है कि भारतीय कृषि ड्रोन बाजार को बढ़ाकर $63 करोड़ करने की उम्मीद है। इससे किसान भाई लोगों को मेड इन इंडिया ड्रोन मिल पाएंगे। ये और ज्यादा सस्ते होंगे, अफोर्डेबल होंगे, है ना। चलिए खबर देखिए, भारतीय सेना ने अपने ऑफिस से हटाई पाकिस्तान के सरेंडर वाली तस्वीर और अब नई पेंटिंग ऐसी लगाई गई है जिससे चीन को टेंशन हो सकती है, क्योंकि भारत का ध्यान अब पाकिस्तान पर नहीं बल्कि चीन पर केंद्रित है। ये देख सकते हैं आप, पहले इंडियन आर्मी के ऑफिस में जो ये तस्वीर लगी हुई थी जब पाकिस्तान ने सरेंडर किया था भारतीय सेना के सामने तकरीबन 53 साल पहले। ये वो ऐतिहासिक तस्वीर है, लेकिन अब ये नई तस्वीर लगाई गई है जिसमें चीन को स्पष्ट संदेश दिया है भारत ने चाणक्य और गीता की नीति का। ये भारत की तैयारी और चीन के खिलाफ साफ साफ संदेश है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, इस्तांबुल से यात्रियों को वापस लाने के लिए विमान भेजेगी इंडिगो एयरलाइन की तरफ से अपडेट दिया गया है। तुर्की की राजधानी में जो कई भारतीय यात्री फंसे हुए हैं तो उन्हें लाने के लिए विमान भेजा जाएगा। वहीं यूपीआई ट्रांजैक्शन के आंकड़ों पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस साल जनवरी से लेकर नवंबर 2024 तक यूपीआई से 223 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की बात करें तो 15,547 करोड़ लेन देन हुए हैं। और अब तो यूपीआई की सुविधा इंटरनेशनल भी पहुंच चुकी है कई देशों तक, फ्रांस वगैरह में भी। तो कहीं न कहीं भारत में ये डिजिटल पेमेंट तेजी से बढ़ रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए हैं ना। वहीं खबर देखिए, गृह मंत्री अमित शाह नक्सली हिडमा के गांव जा सकते हैं छत्तीसगढ़ में और ये देश के पहले ऐसे गृह मंत्री होंगे जो कि नक्सल गढ़ में रुकेंगे। इनके अबूझमाड़ या पुवर्ती जाने की भी चर्चा है।
और वहीं दोस्तों APY यानी कि अटल पेंशन योजना पर भी सरकार ने आंकड़े जारी किए। कहा कि इस योजना के ग्राहकों की संख्या 7 करोड़ से पार पहुंच चुकी है। वित्त मंत्रालय ने यह भी बताया कि इस योजना में 47% महिलाओं की भागीदारी है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खुशखबरी देखिए। देश के करोड़ों किसान भाई लोगों के लिए गुड न्यूज आई है। नए साल 2025 का तोहफा मिला है और इसके तहत अब किसान भाई लोग बिना कुछ गिरवी रखे 2 लाख रुपए तक का लोन ले पाएंगे। मतलब बिना गारंटी के किसानों को 2 लाख तक का कृषि ऋण मिल पाएगा। नए साल पर किसानों को ये तोहफा मिला है। 1 जनवरी 2025 से ही किसान भाई लोगों को ये नई सुविधा मिलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की गई। किसानों के लिए जमानत मुक्त ऋण की सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। जो पहले 1,60,000 रुपए तक की लिमिट थी ना, तो अब इसे 2 लाख कर दिया और ये 1 जनवरी 2025 से सुविधा लागू हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। डेली वॉइस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में भारत के इन 4 सेक्टर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर आप स्टॉक मार्केट वगैरह में निवेश करते हैं तो ये रिपोर्ट आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से काम में ले सकते हैं। राइट रिसर्च की संस्थापक और फंड मैनेजर सोनम श्रीवास्तव का कहना है कि 2025 में घरेलू उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, IT, पूंजी बाजार और सरकारी पूंजीगत व्यय से जुड़े क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ग्रोथ मिलने की संभावना है ना। चलिए खबर देखिए। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का नाम बदल चुका है। अब इसे एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के नाम से जाना जाएगा। वहीं बड़ी खबर आ रही है। ED ने भूषण स्टील की 4025 करोड़ रुपए की संपत्ति JSW स्टील को लौटाई। जांच के तहत ये संपत्ति जो जब्त की गई थी तो इसे लौटा दिया गया। वहीं दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक SBI ने भी एक रिपोर्ट जारी की जिसके मुताबिक भारत में फलों और सब्जियों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता बीते दशक की तुलना में काफी बढ़ी है। SBI की रिपोर्ट में दावा किया गया कि 30 से 35% तक बढ़ोतरी हुई है। और बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से भी भारत की महंगाई दर पर एक रिपोर्ट जारी की गई जिसके मुताबिक साल 2025 में, वित्त वर्ष अगले साल 2025 में भारत की खुदरा महंगाई दर यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन रेट घटकर 4.7 से 4.8% पर आ जाएगी। मतलब 2025 में भारत में आपको महंगाई थोड़ी कम देखने को मिलेगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। झारखंड राज्य में मैया सम्मान योजना के लिए हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई। कई महिलाओं को इन नए नियमों से झटका लगने वाला है क्योंकि दोस्तों झारखंड सरकार के इस नए नियम के मुताबिक जिन महिलाओं के पति किसी भी तरह के सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान में मानदेय या निविदा वगैरह पर काम कर रहे हैं तो उन्हें इस योजना के लाभ से वंचित किया जाएगा। समझ रहे हो। तो ऐसी महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा। चलिए अगली खबर देखिए। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। थैलीसीमिया और हीमोफीलिया मरीजों को हर महीने 3-3 हजार रुपए दिए जाएंगे। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से इन बीमारियों के मरीजों को हर महीने धनराशि देने का फैसला लिया गया। वहीं खबर है दोस्तों आयुष चिकित्सक व कर्मचारियों के लिए एक जरूरी अपडेट। अब मशीन पर चेहरा दिखाकर दर्ज कर सकेंगे उपस्थिति। उत्तर प्रदेश के आयुष चिकित्सकों और कर्मचारियों के लिए फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम लागू कर दिया है योगी सरकार की तरफ से। तो ऐसे चिकित्सकों को अब अपनी ड्यूटी पर जाने से पहले फेशियल रिकॉग्निशन हाजिरी लगाना जरूरी होगा। ओके। और बैंकिंग न्यूज से एक बड़ा अपडेट आ रहा। इंटरेस्ट रेट को लेकर भारतीय स्टेट बैंक SBI की तरफ से कुछ नियमों में बदलाव किया गया जिससे कि आपके SBI की लोन की EMI पर सीधा असर पड़ेगा। बात कुछ यूं है दोस्तों कि SBI ने अपने MCLR रेट में बढ़ोतरी कर दी है। MCLR यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। यानी दोस्तों ये रेट वो मिनिमम रेट होती है जिस पर कोई बैंक अपने ग्राहकों को लोन देता है। ठीक है ना। तो उसमें बढ़ोतरी की गई है। मतलब SBI के जरिए अगर आपने लोन लिया हुआ तो आपके हर महीने की लोन की EMI यानी कि किस्त बढ़ने वाली है। और ये बढ़ोतरी आज 15 दिसंबर 15 दिसंबर से लागू होगी। और इस बढ़ोतरी के बाद अलग अलग टाइम पीरियड के लिए जैसे 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर के लिए MCLR रेट्स क्या होंगे जिसकी डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और वहीं बैंकिंग न्यूज से एक और अपडेट आ रहा। एक्सिस बैंक की तरफ से भी एक नया नियम लागू किया जा रहा। अब SMS अलर्ट के लिए ग्राहकों से अलग से पैसा लेगा एक्सिस बैंक। मतलब जो आपको बैंकिंग के अलग अलग ट्रांजेक्शन वगैरह के जो SMS रिसीव होते हैं ना, उनके भी अब चार्जेस वसूले जाएंगे। कितने चार्जेस होंगे जिसकी डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। एक्सिस बैंक की तरफ से अपने सभी कस्टमर्स ग्राहकों के लिए ये नोटिस जारी किया गया। 25 पैसा प्रति SMS मैक्सिमम चार्जेस वसूला जाएगा। और वैसे दोस्तों HDFC बैंक ग्राहकों के लिए भी एक बड़ा अलर्ट सामने आ रहा। HDFC बैंक के 12 करोड़ ग्राहकों के लिए बैंक ने अलर्ट जारी किया। 2 दिन नहीं मिलेगी बैंक की ये सर्विस। 14 और 15 दिसंबर को 2 दिन ये सर्विस बंद रही है जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और ऐसे ही ICICI बैंक की तरफ से भी 14-15 दिसंबर को मेंटेनेंस वर्क के चलते कुछ सेवाओं में कटौती की जाएगी जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर आ रही है। आपकी पसंदीदा मैगी महंगी हो सकती है क्योंकि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच एक बात इस मैगी के महंगी होने की वजह बन रही है। 1 जनवरी 2025 से ही स्विट्जरलैंड देश ने भारत को MFN यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन की कैटेगरी से बाहर कर दिया। यानी भारत अब स्विट्जरलैंड का पसंदीदा देश नहीं रहा है और इसीलिए स्विट्जरलैंड में जो हमारी भारतीय कंपनियां हैं उनको 10% तक ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो जो नेस्ले कंपनी वहां अपने प्रोडक्ट्स बनाती है उसके प्रोडक्ट्स भारत में भी महंगे हो सकते हैं। ये वजह कि आपका मैगी खाना भी महंगा पड़ सकता है ना। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपको याद दिला दूं, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर
पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक और शेयर भी जरूर कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार और काम के न्यूज अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए अभी अपन आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, एक तो मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान शीतलहर जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया, यानी तेज ठंड पड़ेगी, ठंडी हवाएं चलेगी। देखिए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत देश के 11 राज्यों में तापमान अभी 5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चल रहा है। पंजाब के आदमपुर में तो पारा -0.4 डिग्री तक पहुंच चुका है। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम के हालात देखिए आप। राजस्थान में भी कई जगहों पर पारा -2 डिग्री तक आया। आज भी राजस्थान के 6 जिलों में येलो अलर्ट है शीतलहर का। हालांकि कल से कोल्ड वेव में राहत मिल सकती है। बाकी मध्य प्रदेश में देखिए, भोपाल, रायसेन समेत कई जिलों में पारा 4 डिग्री तक चल रहा है। एमपी में 16 दिसंबर तक कड़ाके की ठंड का दौर जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में भी 3 डिग्री तक पहुंचा पारा। 30 शहरों में कोल्ड वेव का अलर्ट है। अयोध्या सबसे ठंडा शहर चल रहा है यूपी में। हिमाचल प्रदेश के 11 शहरों में तापमान माइनस में पहुंच चुका है। कई जगहों पर बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है। ये हिमाचल शिमला वगैरह की तस्वीरें आप देख सकते हैं। आइस स्केटिंग रिंक पर पर्यटकों की भीड़ भी उमड़ी। देश भर से टूरिस्ट आ रहे हैं अभी बर्फबारी का आनंद लेने के लिए। इधर छत्तीसगढ़ के भी 8 जिलों में अगले 2 दिन शीतलहर का अलर्ट है। जशपुर में जमी ओस की बूंदे भी। पंजाब में देखिए, चंडीगढ़ समेत 11 जिलों में शीतलहर की चेतावनी। 7 जिलों में पाला पड़ने का भी अलर्ट है। और हरियाणा राज्य भी पहाड़ी हवा के रुख से शीतलहर की चपेट में आया। पहाड़ों से प्रदेश की तरफ ठंडी हवाएं बह रही। 17 जिलों में कड़ाके की ठंड का अलर्ट है। झारखंड के 6 जिलों का पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंचा। और भी दोस्तों, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं। देश के कुछ अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना है, जिसकी ज्यादा डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस सप्ताह सोना महंगा हुआ जबकि चांदी में गिरावट देखी गई। पूरे साप्ताहिक रेट की बात करें तो सोना 750 रुपए तक बढ़कर 76,922 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। जबकि इस सप्ताह चांदी में लगभग 1844 रुपए तक की गिरावट देखी गई और अभी चांदी का रेट 88,976 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और चलिए कुछ मार्केट के अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए, भारत के स्टॉक मार्केट में निफ्टी 24,800 के ऊपर निकलने के बाद ऑल टाइम हाई बना सकता है। बैंक निफ्टी इसी महीने ये नया हाई रिकॉर्ड बना सकता है। अनुज सिंघल जो कि मार्केट एक्सपर्ट है, उनका यह अनुमान है। और इस बार विदेशी निवेशकों ने भी दिसंबर महीने में अच्छा खासा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया। लगभग 14,435 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। ये वजह की भारतीय शेयर बाजार में अभी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं रिलायंस कंपनी ने देखिए NMIIA में 74% तक हिस्सेदारी खरीदी। 1628 करोड़ रुपए में डील हुई। और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के ग्राहकों के लिए भी एक अपडेट आ रहा। ATM से भी अब आप अपने PF का 50% तक पैसा निकाल पाएंगे। नए साल 2025 से ही EPFO अपने ग्राहकों को ये सुविधा देने जा रहा है। ओके दोस्तों, चलिए मार्केट के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जम्मू कश्मीर में 4 लेन राजमार्ग परियोजना के लिए 827 करोड़ रुपए भी मंजूर किए, जिसके तहत जम्मू एंड कश्मीर में सड़कों का विकास डेवलपमेंट किया जाएगा ना। वहीं दोस्तों, WHO की तरफ से आंकड़े जारी किए गए कि डूबने की वजह से दुनिया में हर साल 3 लाख लोगों की मौतें होती हैं। मतलब ऑन एवरेज देखें तो दुनिया भर में हर घंटे करीब 30 लोगों की मौत पानी में डूबने की वजह से होती है। WHO ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से अपील भी की और कहा कि डूबने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सरकारें सख्त कदम उठाएं। चलिए अगला अपडेट आ रहा। स्कूलों में छात्रावास के मेन्यू में बदलाव किया गया। अब बच्चों को मटन वगैरह मांसाहार के साथ और टेस्टी फूड भी मिल पाएगा। तेलंगाना सरकार की तरफ से जो गवर्नमेंट हॉस्टल्स हैं, सरकारी छात्रावास, उनमें पोषण आहार के रूप में स्टूडेंट्स को ये नए मेन्यू में फायदा दिया जाएगा। वही खबर है दोस्तों, गूंजे जय श्री राम और हनुमान के जयकारे। उत्तर प्रदेश के संबल में 46 साल बाद एक हनुमान शिव मंदिर को खोला गया। बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड राज्य लागू करेगा देश की पहली योग नीति। आरोग्य एक्सपो 2024 में बोले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य पहला ऐसा स्टेट बनने जा रहा जो कि योग नीति को लागू करेगा। और किसान भाई लोगों के लिए भी एक जरूरी अपडेट सामने आ रहा। सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए अब करना होगा ये काम। दरअसल उत्तर प्रदेश में किसानों की जमीन की निगरानी अब डिजिटल की जाएगी और सभी किसानों की फॉर्मर रजिस्ट्री ID बनाई जाएगी, जिसका एक यूनिक नंबर होगा और उसमें किसानों का पूरा ब्यौरा मिलेगा। 15 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी तक उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में शिविर भी लगाएगी इस संबंध में। और मतलब जैसे किसान सम्मान निधि योजना हो गई या और भी कई तरह की किसानों से जुड़ी स्कीम योजनाओं का लाभ अब इस यूनिक ID कार्ड से ही मिल पाएगा। किसानों का रजिस्ट्री ID कार्ड बनाना अनिवार्य होगा। वहीं यूपी संबल में देखिए, फिर से बुलडोजर ने तोड़े कई निर्माण कार्य। मस्जिदों के कई अवैध कनेक्शन भी काटे गए। उसके बाद लोगों में आक्रोश विरोध वगैरह भी देखा गया। और खबर है दोस्तों, बिहार में झारखंड वाला दांव। अब तेजस्वी ने महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल बिहार में चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने ऐलान करते हुए कहा कि महिलाओं को विपक्षी गठबंधन के द्वारा हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। बिहार के दरभंगा में तेजस्वी यादव की तरफ से ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि माई बहन मान योजना नाम से एक नई सरकारी स्कीम शुरू की जाएगी और वो बोले कि हमारी सरकार बनते ही 1 महीने के अंदर अंदर ये स्कीम लागू भी होगी।
तो जैसे अभी झारखंड, मध्य प्रदेश वगैरह में जो महिलाओं के लिए योजनाएं चलती हैं, वैसे ही योजना बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर तेजस्वी यादव ने भी लागू करने का अनाउंसमेंट किया है। और क्लाइमेट चेंज पर एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों। देखिए, बिहार, केरल और उड़ीसा राज्य के 11 जिलों में बाढ़ और सूखा का खतरा है। IIT गुवाहाटी के वैज्ञानिकों की तरफ से जलवायु रिपोर्ट में ये चेतावनी जारी की गई है। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट देखिए आप, वैश्विक तापमान को बढ़ा रहा मिट्टी का उत्सर्जन, इन 3 गैसों के वजह से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की शोध में ये खुलासा सामने आया और ये रिसर्च जनरल साइंस नामक पत्रिका में भी प्रकाशित हुई है। शोधकर्ताओं का कहना है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में मिट्टी का योगदान एक अहम है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन के रूप में मिट्टी कई गैसों को उत्सर्जित कर रही है, जिस वजह से भी वातावरण में गर्मी बढ़ रही है। और भारतीय स्टेट बैंक SBI की भी एक रिपोर्ट देखिए दोस्तों। भारत में फलों और सब्जियों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता बीते दशक की तुलना में बढ़ी है। मतलब इन उत्पादों की सप्लाई भारत में बढ़ी है, ये SBI की रिपोर्ट में दावा किया गया। और वैज्ञानिकों का एक और अध्ययन देखिए, विशेष जीन के जरिए स्वस्थ और लंबा जीवन जी रहे हैं लोग बाग, हृदय व मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाते हैं। रश यूनिवर्सिटी प्रिवेंशन सेंटर शिकागो के मेडिकल डायरेक्टर लोरा जिरमेन का यह कहना है कि अधिकतर लोगों के लिए जो जेनेटिक्स बेहतर और अच्छे होते हैं, तो उन लोगों को मधुमेह, हृदय रोग, अल्जाइमर जैसी समस्याएं बहुत कम होती है। ऐसा मतलब इन गंभीर बीमारियों में जेनेटिक्स का काफी अहम रोल होता है। हालिया साइंस रिसर्च में एक खुलासा सामने हुआ। चलिए, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी रोग पर एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है कि भारत में टीबी के 6.2 करोड़ नए मामले सामने आ सकते हैं। 146 अरब डॉलर का नुकसान भी हो सकता है। मतलब आने वाले समय में भारत में टीबी रोग के मामले बढ़ सकते हैं। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड अन्य शोधकर्ताओं के वैज्ञानिकों की रिसर्च में आने वाले साल 2040 तक के टीबी के आंकड़ों को लेकर डेटा भी आप देख सकते हैं। भारत में तपेदिक यानी टीबी के 80 लाख मौतों का भी अंदेशा है। ये कहीं न कहीं वाकई में चिंता की बात है। वैसे भारत सरकार का प्लान है साल 2030 तक भारत को टीबी मुक्त घोषित किया जाए, लेकिन इस बीच ये रिपोर्ट सामने आना वाकई में बड़ी चिंता की बात है। चलिए अगली खबर देखिए, 3 उच्च न्यायालयों को मिलेंगे 7 स्थायी न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश भी की है, जिसमें पंजाब, कर्नाटक और दिल्ली राज्यों के अंदर हाई कोर्ट में नए न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे, है ना। चलिए बड़ी खबर आ रही, केरल राज्य के 2 गांवों में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का प्रकोप देखा जाना। जिलाधिकारी बोले कि सभी सूरों को मारा जाएगा। किन किन राज्यों में अभी स्वाइन फ्लू का खतरा मंडरा रहा, ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इस बारे में। वही खबर देखिए, बिहार पटना में खुला राज्य का पहला माइक्रोबायोलॉजी लैब भी। आम लोग भी यहाँ खाद्य पदार्थों की जांच वगैरह करवा पाएंगे। पटना सिटी के अगमकुआं स्थित संयुक्त खाद्य एवं औषधि जांच प्रयोगशाला में नया माइक्रोबायोलॉजी लैब का शुभारंभ किया गया। और खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश का विधानसभा सत्र भी कल सोमवार से शुरू होगा। 1766 प्रश्न, 8 विधेयक और विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा होगी इस विधानसभा सत्र में, है ना। और खबर देखिए, 6 महीने के प्रशिक्षण के बाद अयोध्या के राम मंदिर पहुंचे नए संत महात्मा। कल सोमवार से ये पूजा पाठ करेंगे। अब राम मंदिर में जो पूजा अर्चना करने वाले पुजारी होंगे वो भी प्रशिक्षित होंगे, ट्रेंड पुजारी रखे जाएंगे, मतलब, है ना। और बड़ी खबर देखिए, नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाकर फ्रॉड करने वाले 6 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। आए दिन आपको पता होगा साइबर क्राइम के मामले देश में बढ़ते जा रहे हैं। लोगों के बैंक खाते से पैसे कट जाते हैं, OTP वगैरह पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे ही मामलों को लेकर एक खुलासा किया नोएडा पुलिस ने। और दोस्तों आपको सावधान करने वाली एक बड़ी खबर बताता हूँ। आधार कार्ड से पैसा निकालने वाले लोग भी सावधान हो जाएं। एक गलती से आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। हाल ही में एक ऐसी घटना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में देखी गई, जहां आधार से पैसा निकालने के नाम पर एक व्यक्ति के साथ 15,000 रुपए की ठगी कर ली गई। क्योंकि आजकल इस तरह के साइबर फ्रॉड भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। कैसे इस तरह के फ्रॉड किए जाते हैं, स्कैम होते हैं लोगों के साथ, इस बाबत जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, कोलकाता में जो ट्रेनी डॉक्टर केस का मामला है, उसमें एक बार फिर से डॉक्टर उग्र हुए, विरोध प्रदर्शन भी करने लगे। चार्जशीट दाखिल नहीं होने पर CBI दफ्तर को भी घेरा। दरअसल कोलकाता में संदीप घोष को जमानत मिलने पर डॉक्टरों ने फिर से विरोध जताया और उनका ये भी कहना कि CBI सही तरीके से जांच नहीं कर रही है। चलिए अगली खबर देखिए, भारत में महंगाई पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही में भारत के इंडस्ट्रियल ग्रोथ में तो बढ़ोतरी हुई है और आने वाले समय में महंगाई में और कमी आएगी। क्रिसिल द्वारा ये रिपोर्ट सामने जारी की गई, देख सकते हैं आप। और खबर है दोस्तों, 29वें अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव का तिरुवनंतपुरम में शुभारंभ हुआ। वहीं देखिए, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके आज रविवार से भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आएंगे। 3 दिन तक मतलब श्रीलंका के राष्ट्रपति भारत में ही रहेंगे। इस दौरान भारत श्रीलंका के द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत भी होगी। और हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी नई दिल्ली में पुर्तगाल के विदेश मंत्री पाउलो रेंजेल के साथ बातचीत की। भारत पुर्तगाल के रिश्तों पर भी चर्चा हुई। और खबर देखिए, उपभोक्ता कार्य विभाग ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस से पहले ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए सुरक्षा प्रतिज्ञा की भी घोषणा की है। वहीं देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय डाक और दूरसंचार लेखा तथा वित्त सेवा के 50वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को भी संबोधित किया। और भारत में दोस्तों सोलर इंडस्ट्री पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही कि आने वाले 2 साल में
मतलब 2026-27 तक सोलर इंडस्ट्री पूरी तरह से बदल जाएगी। सिर्फ मेड इन इंडिया सोलर सेल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी हमारे देश में जो सोलर प्लेटें वगैरह लगाई जाती हैं वो काफी बाहर के दुनिया के देशों से भी इंपोर्ट की जाती है, चाइना वगैरह से। लेकिन 2026 से भारत सिर्फ सोलर सेल्स मेड इन इंडिया ही इस्तेमाल करेगा, तो ये भी एक अच्छी बात है। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश के महाकुंभ 2025 को लेकर खबर आ रही है कि महाकुंभ के दौरान यूपी सरकार 7,500 से भी ज्यादा रोडवेज बसें एक्स्ट्रा चलाएगी, जिससे कि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को, यात्रियों को परेशानी ना हो, है ना। चलिए खबर देखिए, राजस्थान के जैसलमेर में अब दुबई जैसा नजारा दिखेगा। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा खजूर फार्म भी बनाया जाएगा। जैसलमेर, जिसे राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहा जाता है, इसको लेकर राजस्थान सरकार ने यह नया प्लान बनाया, देख सकते हैं आप। और जैसलमेर के विकास के लिए 5,000 करोड़ के MOU भी साइन किए हैं। वहीं खबर है, राजस्थान में आयुक्तालय ने कॉलेजों को राहत दी। अब 5 स्टूडेंट्स पर भी SFS के तहत कॉलेज चला सकेंगे PG कोर्स। और खबर है दोस्तों, राजस्थान सरकार के 1 साल पूरे होने के मौके पर राजस्थान गवर्नमेंट ने एक नई योजना शुरू की है। महिलाओं के लिए सम्मान, सुरक्षा और कल्याण को समर्पित है ये योजना। चलिए बड़ी खबर देखिए, मेडिकल जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत होगी। यूपी सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में भी इस बात को लेकर जानकारी दी गई। उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में अब इन रिपोर्ट्स को कम्प्लीटली डिजिटल रखा जाएगा, है ना। वहीं बिहार के नीतीश सरकार का एक नया प्लान देखिए दोस्तों, अब जमीन की रजिस्ट्री से लेकर म्यूटेशन तक सब कुछ काम ऑनलाइन हो पाएगा। जनवरी 2025 नए साल से आपको ये नई सुविधा मिलेगी। मतलब बिहार में अब पूरी तरह से पेपरलेस होंगे रजिस्ट्रार कार्यालय भी। आप ऑनलाइन नोटिस वगैरह सब कुछ डाउनलोड कर पाएंगे, अपना रजिस्ट्री, म्यूटेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, हरियाणा पुलिस के जवान अब ड्यूटी के दौरान नहीं कर सकेंगे ये काम। हरियाणा सरकार की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया, जिसके मुताबिक पुलिस कर्मियों को अब ड्यूटी के दौरान मोबाइल चलाने पर बैन रहेगा। हरियाणा के DGP सुरजीत कपूर का ये आदेश सामने आ चुका है। न सिर्फ मोबाइल फोन बल्कि किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल हरियाणा के पुलिस कर्मी अब ड्यूटी के दौरान नहीं कर पाएंगे, है ना। चलिए खबर है, US से भारत लौटे बिना H1B वीजा और ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकेंगे आप J विजिटर्स वीजा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से इन नियमों में ढील दी गई है। चलिए खबर देखिए, आप PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए आप मार्च 2025 तक आवेदन कर पाएंगे। इस योजना पर 1 किलोवाट पर 30,000, 2 किलोवाट पर 60,000 रुपए तक का अनुदान यानी कि सब्सिडी भी दे रही है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आप चाहें तो मार्च 2025 तक इस योजना का लाभ ले पाएंगे, है ना। वहीं टेक न्यूज से खबर देखिए दोस्तों, व्हाट्सएप कॉलिंग को लेकर भी एक इन ऐप डायलर फीचर लेकर आ रहा है। मतलब आपके मोबाइल फोन में जो मेन कॉलिंग डायलर होता है ना, ठीक वैसा ही इनबिल्ट फीचर अब व्हाट्सएप में भी मिलेगा, जिसके जरिए आप बिना नंबर सेव किए भी किसी को भी व्हाट्सएप कॉल कर पाएंगे। तो जल्दी आपको ये नया फीचर मिलेगा। इसके अलावा भी व्हाट्सएप ने 4-5 ऐसे नए फीचर्स लॉन्च किए हैं, कॉल से लेकर चैटिंग तक। मैंने आपको कल ही इसके बारे में डिटेल जानकारी बताई थी। अगर आप DLS न्यूज का वीडियो डेली देखते हैं तो ये नए फीचर के बारे में अपडेट्स आपको पता चल गया होगा, है ना। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी खुशखबरी मिली है। अब शिक्षा कर्मी भी बन सकेंगे प्रिंसिपल। हाईकोर्ट की तरफ से इस संबंध में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया, जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं खबर है दोस्तों, नोएडा के जेवर एयरपोर्ट की होगी अब अपनी खुद की कैब सर्विस। दिल्ली NCR से जोड़ेगी 1200 ई-टैक्सी भी, और इसके लिए महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के साथ एक समझौता भी किया है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। अब आपको इनकी खुद की कैब सर्विस मिल पाएगी, है ना। और किसान भाई लोगों के लिए एक और अपडेट आ रहा है, किसानों के धान की अब मिलेगी सही कीमत। सरकार की तरफ से नई व्यवस्था शुरू की गई है और इसके तहत किसान भाई लोग अब घर बैठे ही अपने धान की एडवांस बुकिंग कर पाएंगे। e-सहकारी.bih.nic.in पोर्टल पर सभी किसान भाई लोगों को ये नई सुविधा मिल पाएगी, खास करके बिहार के किसानों के लिए ये सरकार ने सुविधा शुरू की है ना। और दोस्तों गुजरात सरकार ने भी अस्पताल जाने वाले मरीजों के लिए एक बड़ा ऐलान किया और कहा कि अब कहीं से भी दवाई खरीद पाएंगे। मतलब निजी अस्पताल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आपके पास दवाई की पर्ची है, आप कहीं भी जाकर मेडिसिन खरीद पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेडिकल स्टोर से ही दवाइयां खरीदना अनिवार्य नहीं होगा, ठीक है ना। गुजरात सरकार की तरफ से ये शानदार फैसला लिया गया है। और खबर है, छत्तीसगढ़ में अटल निर्माण वर्ष का ऐलान हुआ। JP नड्डा ने 1124 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देते हुए ये बड़ा फैसला लिया। और इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी बोले कि 3 दिसंबर से 13 दिसंबर तक अब हर साल हर वर्ष जनादेश परब दिवस के रूप में मनाया जाएगा, है ना। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साई सरकार की तरफ से फैसला लिया गया, देख सकते हैं आप डिटेल भी। और हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक बड़ा ऐलान देखिए। हरियाणा के इस जिले के 7 गाँव को पानी की राहत मिलेगी। 1132 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं की मंजूरी दी है। किन किन गाँवों को इसका फायदा मिलेगा, जानकारी आप देख सकते हैं। और वैसे हरियाणा के 3 और जिलों को भी 22 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात मिलेगी। जिंद के 7 गाँवों को मिलेगा पानी का कनेक्शन। हरियाणा के नूह में VR ब्रिज दोबारा बनाया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से बीते 24 घंटों के दौरान ही ये 3 बड़े फैसले लिए गए हैं। वही खबर है दोस्तों, हरियाणा के मरीजों को ऑनलाइन इलाज में मिल पाएगा। रोहतक PGI के स्पेशलिस्ट डॉक्टर अब लोगों को सलाह देंगे। प्रतिदिन 10 विभागों के चिकित्सक e-संजीवनी पोर्टल पर उपलब्ध भी होंगे, है ना। चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं। देखिए राजस्थान में फरारी वर्ल्ड और दुनिया का सबसे बड़ा खजूर फार्म बनेगा। जैसलमेर के धोरों में 3 साल में इसे बनकर तैयार किया जाएगा। वहीं राजस्थान सरकार का एक और प्लान है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को भी बढ़ाया जाएगा। शिक्षा मंत्री बोले कि 1150 की जगह 1500 रुपए मिलेंगे और अगले 1.5 साल में राजस्थान में
लिए पेंशन में बढ़ोतरी लागू की जाएगी, है ना। वहीं खबर है राजस्थान में भाजपा का 1 साल पूरा होने के मौके पर महिलाओं को सम्मानित किया गया। राजस्थान दौसा में मातृ वंदना योजना में 5,583 महिलाओं को 2.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी किए गए। और खबर है जैसलमेर से लोंगेवाला तक अल्ट्रा मैराथन जारी है। शहीदों की याद में 900 धावक 28 घंटे में 160 किलोमीटर तक दौड़े। और दोस्तों राजस्थान की सब्जियों पर भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि सब्जियों में खून बढ़ाने वाला आयरन अब खत्म हुआ, क्योंकि मिट्टी की भी क्वालिटी दिनों दिन खराब हो रही है। राजस्थान के 4 जिलों में तो मिट्टी से आयरन बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। उदयपुर जयपुर में हालात काफी चिंताजनक हैं। एक्सपर्ट बोले कि इस तरह की वजह से बीमारियां और बढ़ सकती हैं। जालोर, जोधपुर, पाली और नागौर की मिट्टी में आयरन औसत से 99% तक घट चुका है। ये वाकई में बड़ी चिंता की बात है। चलिए मध्य प्रदेश से अगली बड़ी खबर देखिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ी घोषणा की है। कहा कि एमपी राज्य में 60 लाख स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति मिली। सीएम मोहन यादव ने सिंगल क्लिक में 332 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर किए। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश कैबिनेट में कुछ सवाल जवाब पर मंत्री प्रहलाद पटेल बोले कि जब मुख्यमंत्री को आपत्ति नहीं है फिर किसी और को भी नहीं होनी चाहिए। वहीं खबर देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 1 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी ने उपलब्धियां गिनाई। पूर्व प्रदेश मीडिया प्रभारी बोले कि सीएम ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। चलिए छत्तीसगढ़ से खबर आ रही दोस्तों। नशे का कारोबार करने वाली एक महिला की संपत्ति जब्त हुई। 2 साल में 35 लाख की प्रॉपर्टी बनाई और छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा एक्शन लिया गया। और वही खबर है दोस्तों की छत्तीसगढ़ का रायपुर नगर निगम जनवरी 2025 में जारी करेगा म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड। 200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट बॉन्ड होंगे जारी। और खबर देखिए उत्तर प्रदेश अयोध्या में 282 करोड़ से 184 ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। शासन से प्रस्ताव को मंजूरी मिली। खबर है झारखंड में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। शिक्षा मंत्री जमशेदपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि राज्य को 52,000 नए शिक्षक मिलेंगे। जल्दी झारखंड सरकार द्वारा टीचर भर्ती की नई रिक्रूटमेंट निकाली जाएगी, है ना। और उत्तराखंड में देखिए दोस्तों बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा में आईटीबीपी का हाथ। दोनों धामों में 6 महीने तक आईटीबीपी ने सुरक्षा व्यवस्थाएं संभालने की जिम्मेदारी तय की है। और उत्तराखंड के 2 आयुर्वेद कॉलेजों का भी कायाकल्प किया जाएगा। हरिद्वार के ऋषि कुल में 7 मंजिला आयुर्वेद हॉस्पिटल भी बनेगा। ओके और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं दोस्तों। अपन शिक्षा से जुड़ी स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए इंपोर्टेंट अपडेट है। एक तो एसएससी जीडी का फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। 4,891 फीमेल कैंडिडेट्स और 39,000 के लगभग मेल कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। वही खबर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि देश में 1316 आईएएस और 586 आईपीएस के पद भी खाली पड़े हैं, जिन्हें सरकार को जल्दी भरना चाहिए। और आयुर्वेद विभाग में भी कंपाउंडर और नर्स के 740 पदों पर वैकेंसी निकली है राजस्थान में। 16 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। आप इस ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से जानकारी चेक कर सकते हैं। और राजस्थान में जेल प्रहरी के भी 803 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 24 दिसंबर से इसमें आवेदन शुरू होंगे। लास्ट डेट रहेगी 22 जनवरी 2025। ठीक है। और इसके अलावा राजस्थान में अगले साल रोडवेज कंडक्टर के भी 500 पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। राजस्थान सरकार ने इस संबंध में भी नोटिफिकेशन जारी किया है। देख सकते हैं आप जानकारी। हरियाणा टीजीटी टीचर का पंजाबी का अंतिम परिणाम भी घोषित हो चुका है। 104 पदों पर होगी भर्ती। वहीं खबर है यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए जरूरी अपडेट देखिए। परीक्षा की कॉपियों का लुक बदल गया है। नए साल 2025 के एग्जाम में आपको कॉपियां कुछ यूं नए तरीके से देखने को मिलेगी। बिहार पुलिस में स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट व सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ज्यादा जानकारी आप बिहार के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लेना। ओके और चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देख लेते हैं दोस्तों। देखिए साउथ कोरिया में इमरजेंसी लगाने वाले राष्ट्रपति को हटाया गया। महाभियोग प्रस्ताव भी पास हुआ। अब पीएम देश को चलाएंगे। वही खबर है कि अमेरिका से 18,000 भारतीयों को निकालेंगे डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि ये अवैध प्रवासी हैं, इनके पास कागज नहीं है। हालांकि अमेरिका ने भारत को हमेशा गैर मददगार देश बताया है। और एक सरकारी नौकरी पर अपडेट आ रहा दोस्तों। राजस्थान में ड्राइवर के भी 2756 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 10वीं पास के लिए भी मौका है। 27 फरवरी 2025 से आवेदन शुरू होंगे। 28 मार्च 2025 को लास्ट डेट रहेगी। और ये RSMSSB के पोर्टल पर ज्यादा जानकारी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा खबर है कि कनाडा सरकार ने विदेशी छात्रों से एजुकेशनल डिटेल्स भी मांगी है। उनके अटेंडेंस, मार्क्स, स्टडी परमिट और वीजा जमा करने को भी कहा है। ओके और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों मिथुन राशि के लोगों की नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। कन्या राशि के लोग नई दिशा में आगे बढ़ेंगे। कर्क राशि वालों को धन लाभ के मौके मिल सकते हैं। और मकर राशि के लोगों को भी आज के दिन सफलता मिलने के योग हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस टेबल में। और हाँ दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि योग नीति आयुर्वेद को लागू करने के मामले में कौन सा राज्य नंबर 1 बन चुका है। कमेंट करके आपको लिखना है। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की महत्वपूर्ण जानकारियां देखते रहने के लिए। ओके ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।